अच्छा, अंकुश भंडारी जी, जैसा कि आप ये सब जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की और जो करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तो अपना ही पूरा नहीं कर पाता, जबकि जो भारत है वो तो दूसरे कंट्रीज को भी देता है। तो इसमें मुझे एक बिल्कुल अभी की जो डेवलपमेंट है वो मैं आपसे उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि ये बताइएगा कि जैसे कि क्योंकि आप ज़ाहिर है आईटी सेक्टर में भी एक्सपर्ट हैं और आप ऑथर भी कर चुके हैं बुक्स और बहुत ज्यादा बात भी करते हैं यहाँ अमेरिका में इन सब चीजों पे, कि इस वक्त जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मालदीव्स के दौरे पर हैं। अच्छा, मालदीव्स जब वो गए, एक तो उनका वेलकम बहुत जबरदस्त हुआ मोदी साहब का, दूसरा ये हुआ कि $565 मिलियन उन्होंने वहां पे प्लेज किया है टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या ये इंडिपेंडेंस डे जो मालदीव्स का सेलिब्रेशन थी उसके ऊपर वो गए। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरीके से मालदीव्स तो इंडिया के कंट्रोल में आ गया है। ओवर टू यू, क्या है आपका, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस टॉपिक? देखिए, जो उसका प्रेसिडेंट था, मोजू, राइट, उन्होंने क्या कहा था, कैसे आए वो, इंडिया आउट था। तो उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया को निकालो, क्योंकि हिंदुस्तान यहाँ पर हमें कंट्रोल कर रहा है, नेवी है, ये है। जो उसका नैरेटिव था, इलेक्शन के टाइम हर लीडर और हर कैंडिडेट झूठ बोलता है। वो तो अगर आप देखो अब 2023 और 25 2 साल की बात है, ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर रिलेशंस में कैसे यू टर्न आया, जब हिंदुस्तान की अवाम ने कहा मालदीव आउट, हम नहीं जाएंगे मालदीव छुट्टियां मनाने। उनकी इट्स अ टूरिस्ट नेशन, सारी इकोनॉमी टूरिज्म पे है। मतलब सारी तो नहीं कहूंगा, 70% इकोनॉमी इज ऑन टूरिज्म। उनको इम्पैक्ट पड़ा, कहते हैं ना, हिट द हिट व्हेन द आयरन इज हॉट और हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सो उसकी सबसे ज्यादा हर्ट का हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री में। और आयरन इज हॉट क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये मौजूद आया ऐसे कर रहा है तो हमें भी अभी गर्म है, अभी इसको सबक सिखाते हैं। इधर से मोदी साहब जब गए थे लक्षद्वीप और सब, उन्होंने कहा कि यहाँ पर छुट्टियां मनाने आओ, देखो कितनी अच्छी बीचेस हैं। तो जब 2025 में आप आके देखिए, उसने कहा कि भाई हमें हिंदुस्तान की मदद हर जगह चाहिए। और इफ यू रीड बिटवीन द वर्ड्स, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि हम हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे खुशियां हो चाहे दुख, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। मैत्री प्रोग्राम के अंदर जब पेंडेमिक आया था, आप तो यूएस में रहते हैं, इन कंट्रीज ने 3 गुना वैक्सीन अपने स्टॉक फाइल में डाली पॉपुलेशन हिसाब से। और हिंदुस्तान की जो यहाँ से ऑलमोस्ट डेटा और नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 2.5 गुना है, 3 गुना है ऑलमोस्ट। तब भी अंडर मैत्री दे गिव द वैक्सीन ऑल ओवर वर्ल्ड। आई थिंक 72 या 73 कंट्रीज को भेजी, चाहे वो स्मॉल आइलैंड्स हो जैसे मालदीव्स या साउथ अमेरिका में, या बड़े नेशन हो जैसे ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये वो। तो कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, अगर आप वासुदेव कुटुंबकम पे चलोगे, वासुदेव, ठीक है ना, कुटुंबकम फैमिली, वासुदेव यूनिवर्स, कि पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स हमारा हमारे हमारा परिवार है, इट्स अ फैमिली। सो इफ यू गो ऑन that mantra, that it will helps you and create the relation। लोगों को कहते हैं ना अपनी गलती समझ आ जाती है, क्योंकि कंट्री किससे बना है, आपको मुझसे, लोगों से बना है ना। गलतियां कौन करता है, कंट्री तो नहीं करता ना, लोग करते हैं ना, लीडर्स करते हैं ना। अच्छा काम भी लीडर करके जाएंगे ना। अगर आपके किसी लीडर ने अच्छा काम किया, अगर ट्रम्प कुछ अच्छा काम करते हैं, हम कहेंगे अमेरिका में अच्छा हुआ। और ट्रम्प क्या है, इंसान है। तो इंसान ही अच्छा काम करते हैं, इंसान ही बुरा काम करते हैं, और उससे कंट्री को इफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई आई सेड you should choose your leader very very carefully। those who will lead you can drag you in the pitfall, or they can take you up to more level। तो वही है कि जैसे आपने कहा कि $585 बिलियन, सॉरी, $1 मिलियन का दिया है, तो उनको मालूम है, इंडिया को भी मालूम है कि भाई
चाइना का नेकलेस ऑफ पर्ल्स है, हमें उसको तोड़ना है, क्योंकि चाइना के हमेशा वहां पर शिप्स आके खड़े हैं जो पूरे साउथ एशिया में निगरानी रखते हैं। जब वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इन्वायरमेंटल शिप्स हैं, बट एवरीबॉडी नो दे केम जस्ट टू चेक कि इंडिया के कहां पर न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या है क्या नहीं, वो मुझे तो मालूम नहीं, बट इट इन द न्यूज़पेपर एंड लिसन from the speakers. So we have to work closely and amicably with our neighbors. उसी पैटर्न को अगर मालदीव के रिलेशन 2 सालों में सुधर सकते हैं, क्या पाकिस्तान के नहीं सुधर सकते? हेरिडिटी तो हमारी सेम है ना। अगर आप दो 200 साल कह लो या कुछ साल कह लो, कुछ डेकेड्स कह लो पहले जाए बिफोर कन्वर्जन, हेरिडिटी तो हमारी, जेनेटिक्स तो सेम है ना, जीन्स तो हमारी सेम है ना। एक ब्रिटिशर्स ने दीवार खींच दी तो उससे क्या हो गया? आपको मालूम है आलिया जी, 1955 तक जो हिंदुस्तान में मूवी लगती थी, लाहौर से लोग टांगे पे आके अमृतसर देख के जाते, इस टाकी में चल, इस टाकी में चल, क्योंकि पंजाबी में टाकी कहते हैं सिनेमा हॉल को, इस टाकी में चल, इस टाकी में चल। और जो वहाँ के टांगे होते थे वो फिल्म सिनेमा के लिए ही होते थे और कहीं नहीं लेके जाते थे लाहौर से। वो आते थे 40 मिनट की जर्नी होती थी, 40-50 मिनट की मूवी देखी और वापस उसी टांगे में वापस चले गए। आजकल यूरोप में क्या है, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या साउथ एशिया में ऐसा नहीं बन सकता? हो सकता है। नेपाल वालों को कोई वीजा चाहिए नहीं चाहिए, भूटान को चाहिए नहीं चाहिए, श्रीलंका का भी मेरे ख्याल में ऑन अराइवल वीजा है इंडिया, और इंडिया का भी ऐसे ही है। मेरे ख्याल में मॉरिशस और मालदीव का भी सेम है। तो बचा कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुझे मालूम नहीं क्या प्रोसेस है, आई डोंट वांट टू से समथिंग रॉन्ग ओवर योर चैनल, बट हु इज लेफ्ट? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। चलो अफगानिस्तान को नहीं मानते साउथ एशिया, तो मैं तो मानता हूँ, क्योंकि गंधार हमारा था, महाभारत में भी गंधारी वहीं से थी, तो आजकल खंडार हो गया, वो पहले गंधार होता। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर इंडिया ना माने अफगानिस्तान को तो क्यों इतनी हेल्प करे? जब पूरे वर्ल्ड ने मुंह फेर लिया, इंडिया सेंड ट्रक्स ऑफ व्हीट, इंडिया सेंड 50,000 टन्स ऑफ व्हीट, इंडिया सेंड मेडिसिन, इंडिया सेंड ब्लैक, सब कुछ भेजा कि भाई अफगानिस्तान में बुरी हालत है। $8 बिलियन उनका फ्रीज हो चुका है जब अमेरिका निकल के गया। Because if you don't help your neighbors, who knows what will happen in 10 years? Maybe you need your help. Who knows? Turkey, it has been proven. Turkey ने क्या किया हमारे साथ, अभी भी कर रहा है। पर जब वहां पर अर्थक्वेक आया तो हिंदुस्तान ने अंडर दोस्ती भेजा सब कुछ। इंडिया डॉक्टर्स ने वहां कैंप लगाए। सोशल मीडिया पे आपने काफी फोटो देखी होगी, वहां के लोग नमस्ते करके और झुक के और कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया करती है। अमेरिका भी हेल्प करता है। जब यहाँ पर हैटी में आया था, आपने देखा होगा, जब हैटी में अर्थक्वेक आया था, अमेरिका ने पूरे वारशिप्स वहां भेज दिए थे। दिन में रात को दिन बना दिया था। तो दिस इज हाउ द, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, we need each other, we are social animals, right? We can't live in isolation. आपकी बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आप पेश कर रहे हैं और बहुत मुझे सुनने का मजा आ रहा है। अच्छा, इसमें आपने एक तो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, थॉट प्रोवोकिंग ये है एलिमेंट, और कि आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और अगर आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन है तो व्हाई नॉट आप जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर जो है आगे बढ़े। पाकिस्तान, सही कहा है आपने, बिल्कुल ठीक है। एक टेम्पलेट है इंडिया के पास, उस टेम्पलेट को अगर आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, एक और इस वक्त चल रहा है, ना सिर्फ ये कि $565 मिलियन उन्होंने दिए हैं इंडिया ने मालदीव्स को, बल्कि $100 बिलियन जो है इंडिया यूके FTA डील की भी बात हो रही है। अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें।
प्लीज आप बताइए कि क्या ये डील्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं इसकी इस डील की वजह से चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, आई हर्ड इन द न्यूज एंड आई आल्सो रेड कि अब चाइना पीछे रह गया इंडिया और यूके की जो डील हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देखिए आली, जब भी मैंने कहा था कि वक्त किसी का नहीं हुआ। 75 साल पहले जिन्होंने हम पे राज किया, जो कहता था ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, द सन सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर एंड दे केम बैक सेव अस। कोई इस पे बात नहीं करता। क्यों आए वो? आपको मालूम है ना इकोनॉमी का क्या हाल है? इट्स ट्रैवलिंग डाउन सिंस द ब्रेक्सिट हैपेंस। पहले उन्होंने ब्रेक्सिट किया, फिर पेंडेमिक आया, उसके बाद जंगें शुरू हो गई गाजा की और यूक्रेन की। उनको तेल नहीं है उनके पास। आपने हेल्थ सिस्टम कभी यूके का पढ़ा है? रोज वहां स्ट्राइक्स हो रही हैं बिकॉज द हेल्थ सिस्टम इन यूके इज ऑलमोस्ट इन अ शैम्बल स्टेट्स। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अब उनका प्राइम मिनिस्टर स्टैमर जगह जगह जा रहा है। अब वो यूरोप को भी कह रहा हम एग्रीमेंट करेंगे। और आपने वो डेटा देखा होगा, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई विल से 50+ लोगों ने कहा है यस दिस गुड, और यूके को कहना चाहिए हमारे से ट्रेड। क्योंकि एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे comes on the dollar value, on the money, I will say. If you have money, you can purchase the things. You go out for outing, you watch a movie, you go for shopping, you go out for eating, and the circle. This is a food web. It keeps on helping the country as an economy. एक में आप ब्रेक डाल दी, खत्म। बांग्लादेश का एग्जांपल लो, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर उसकी कोलैप्स हुई, बांग्लादेश विल कोलैप्स। जैसे मॉरिशस में टूरिज्म था, कोलैप्स हुआ, सॉरी मालदीव्स में टूरिज्म था, कोलैप्स हुआ, मालदीव्स कम टू इट्स नीज। चाइना की आज की हालत खराब है क्योंकि चाइना का मेजर जो जंक था 35% इज रिटेल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और एक के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं। So one of the pillar of your economy, which is 35%, means 1/3, more than 1/3. आप एक बार सोचिए कि आपको $100 मिलते हैं और कोई आपको $66 देगा, आप कैसे गुजारा करोगे? आप कहोगे अरे भैया जब $100 मिलते थे तो मुझे पता था $20 रेंट देना है, $20 ये करना है, $20 ये करना है, अब मैं कैसे गुजारा करूं? You know, in a very layman language, we can do the calculations, and that's the same way economies work, right? तो इंडिया और यूके की जो डील हुई है, मेरे हिसाब से इंडिया हैज स्टेप फॉरवर्ड टू सेव यूके एंड इट्स नॉट अदरवाइज, बिकॉज यूके की इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी मार्केट मिल गई 1.4 बिलियन लोगों की। उनके लिए तो दिवाली है भैया, क्रिसमस टाइम चल रहा है उनका, तो दे डोंट हैव टू वेट ऑन December 25th, दे आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस कि भैया इतने लोग मिल जाएंगे, हमारा तो ऐसे धड़ाधड़ माल बिकेगा। आपको मालूम जब रतन टाटा जी ने वो जो कौन सी ले ली थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तब वो लेडी जो थी प्राइम मिनिस्टर बिफोर ऋषि सुनाक, आई रेड इन द न्यूज समवेयर, शी कॉल्ड रतन टाटा जी से प्लीज आप अपनी कंपनी क्लोज मत कीजिएगा, मेरे 12 से 15,000 लोग बेघर हो जाएंगे। दैट वाज द सिचुएशन इन यूके। तो उन्होंने उनको द सन हैज सेट, नाउ दे वांट द सन टू राइज बैक इन द ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश किंगडम, नो मोर एन एम्पायर नाउ। तो अभी उनको, जिसको वो कहते थे कि भैया जैसे विंस्टन चर्चिल कहता था इंडिया विल नेवर ग्रो, दे विल डिवाइड इनटू 100 पीसेस,
but the situation after 75 is like this. तो इसी चीज को देखकर, जैसे हमने शुरुआत में कहा था पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस, इसी चीज को देखकर, इसी टेम्पलेट को देख के, इसी को एज केस स्टडी, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो प्रोफेसर हैं ना, इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, उनको ये केस स्टडी लेकर आसिम मुनीर के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ही इज रन द कंट्री, राइट, इज नॉट मिस्टर शरीफ हु रन द कंट्री, कि भैया ऐसे हो रहा है तो हम भी कुछ कर लें, चलो 1/10 ही कर लें, 1/5 ही कर लें, 1/20 ही कर लें,